शांतिनगर गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुखद वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके बाहरी क्षेत्र में स्थित कालवन जंगल हमेशा भय और रहस्य का पर्याय रहा। जनश्रुतियां कहती थी कि ये जंगल एक अलौकिक शक्ति का वासस्थान है, जिसे लोग चुड़ैल कहते थे। ये प्राचीन किंवदंती गांव के हर कोने में गूंजती थी और इसने कई पीढ़ियों को आतंकित किया। लेकिन सच क्या था? यही प्रश्न हमारी कथा के नायक को अपनी ओर खींच लाया। राज एक ऊर्जावान और आधुनिक विचारों वाला युवक, जिसने शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, अपनी मां के साथ शांतिनगर में रहता था। उसका सपना था गांव को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। लेकिन कालवन के रहस्यों ने उसकी जिज्ञासा को चैन नहीं लेने दिया। अपने दादा की कहानियों से प्रेरित होकर राज ने जंगल के रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। दादा हमेशा चेतावनी देते थे, कालवन में प्रवेश मत करना, खासकर सूर्यास्त के बाद। वहां केवल अंधेरा और मृत्यु है। परंतु राज के भीतर साहस और जिज्ञासा ने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया। एक पूर्णिमा की रात राज अपने दोस्तों के साथ जंगल के रहस्यमय इलाके में प्रवेश कर गया। उनके कदमों की आहट घने पेड़ों के बीच गूंज रही थी। तभी उनकी नजर एक सफेद वस्त्र पहने महिला पर पड़ी, जो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर दुख की छाया। राज ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? महिला ने गहरी उदासी भरी आवाज में कहा, मेरा नाम सुमन है, मैं इस जंगल में फंस गई हूँ, कृपया मेरी मदद करें। उसकी आवाज में ऐसा जादुई आकर्षण था कि राज उसकी ओर खिंचता चला गया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राज ने महिला की मदद करने का निश्चय कर लिया। जब उसने उसका हाथ थामा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और महिला गायब हो गई। उस घटना के बाद राज के जीवन में विचित्र बदलाव आने लगे। हर रात उसे सपने में वही महिला दिखाई देती, जो उसे जंगल में बुला रही होती। वह कहती, मुझे बचाओ राज। धीरे धीरे राज उसकी यादों में उलझता चला गया। गांव के बुजुर्गों ने राज को इस खतरनाक राह से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे कालवन के रहस्यों की ओर और अधिक खींच लिया। राज ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ से सलाह ली। बाबा ने कालवन की रहस्यमयी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि ये चुड़ैल वास्तव में एक राजकुमारी थी, जिसे काले जादू और विश्वासघात का शिकार होना पड़ा था। उसकी आत्मा को मोक्ष केवल सच्चे प्रेम और साहस से ही मिल सकता था। ये कहानी राज के भीतर एक नई प्रेरणा जगा गई। राज ने दोबारा जंगल में प्रवेश किया और चुड़ैल से मुलाकात की। उसने चुड़ैल से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चुड़ैल ने उसकी ईमानदारी और साहस को परखा और उसे बताया कि वह तभी मुक्त हो सकती है जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम और बलिदान की भावना से उसका अभिशाप तोड़ सके। राज गांव के पंडित से मिला, जिन्होंने उसे एक प्राचीन अनुष्ठान के बारे में बताया। यह अनुष्ठान शक्तिशाली मंत्रों और साहसिक दृढ़ता की मांग करता था। अनुष्ठान के लिए राज ने चुड़ैल को एक प्राचीन खंडहरनुमा मंदिर में बुलाया। मंदिर, जो कभी दिव्यता का प्रतीक था, अब भय और वीरानी का स्थान बन चुका था। राज ने कहा, आज मैं तुम्हें इस अभिशाप से मुक्त कर दूंगा। मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान शुरू हुआ। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और एक अदृश्य शक्ति ने पूरे स्थान को घेर लिया। चुड़ैल की शक्तियां क्षीण होने लगीं। उसने अंतिम क्षणों में कहा, तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि सच्चाई और प्रेम अभी भी दुनिया में है। उसके बाद एक तेज प्रकाश में वह अदृश्य हो गई और उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। चुड़ैल की मुक्ति के बाद राज ने गांव में विकास कार्य शुरू किए। उसने कालवन को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया और इसे आध्यात्मिक स्थल के रूप में परिवर्तित कर दिया। गांव में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। कालवन का जंगल, जो कभी भय का प्रतीक था, अब एक प्रेरणा स्थल बन गया। कालवन, जो कभी भय और रहस्य का पर्याय था, अब आध्यात्मिकता और प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। चुड़ैल की मुक्ति के उपरांत शांतिनगर के लोग न केवल सुख और शांति में डूबे, बल्कि आत्मविश्वास और सकारात्मकता से परिपूर्ण हो गए। परंतु हर अंत एक नई शुरुआत की नींव रखता है। कालवन का रहस्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। वहां अभी भी कुछ अनसुलझे पहलू जीवित थे। इन्हें उजागर करना राज का अगला मिशन बन गया। चुड़ैल की मुक्ति के महीनों बाद राज को विचित्र और असामान्य सपने आने लगे। इन सपनों में एक वृद्ध स्त्री प्रकट होती, जो उसे जंगल के गहरे हिस्से में बुलाती। उसकी आवाज में गहरी पीड़ा और बेचैनी थी। वह बार बार कहती, कालवन अब भी अधूरा है।
ये सपने राज के मन में जिज्ञासा और बेचैनी उत्पन्न करने लगे। अपने मित्रों से चर्चा करने के बाद भी राज को कोई साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। सबको अतीत की घटनाओं का भय सता रहा था, परंतु राज, जिसे सत्य और न्याय के प्रति गहन समर्पण था, अकेले ही इस अनसुलझे रहस्य का पता लगाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही राज ने महसूस किया कि वातावरण अभी भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है। कुछ हिस्सों में अजीब सी ठंडक और अंधकार छाया हुआ था। यह स्पष्ट था कि जंगल में कुछ ऐसा था जो अनसुलझा रह गया था। जंगल में गहराई से खोजबीन करते हुए राज को एक प्राचीन ग्रंथ मिला। ये ग्रंथ धूल और काई से ढका हुआ था, लेकिन उस पर अंकित अक्षर स्पष्ट और गूढ़ थे। मुक्ति और बंधन का चिरंतन संतुलन। इस ग्रंथ में कालवन की आत्मिक अस्थिरता का वर्णन किया गया था। इसमें यह भी कहा गया था कि चुड़ैल की मुक्ति ने जंगल की ऊर्जा को असंतुलित कर दिया है। ग्रंथ के अनुसार कालवन में केवल एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं कैद थीं। पहली आत्मा, जिसे चुड़ैल के रूप में जाना गया और जो अब मुक्त हो चुकी थी, और दूसरी आत्मा जो अभी भी पीड़ा में थी। ये दूसरी आत्मा चुड़ैल की बहन की थी, जिसे एक शक्तिशाली काले जादू द्वारा समय और स्थान से परे कैद कर दिया गया था। उसकी मुक्ति अनिवार्य थी, लेकिन यह कार्य अत्यंत कठिन और जोखिम भरा था। राज ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए बाबा रघुनाथ और गांव के पंडित का मार्गदर्शन लिया। पंडित ने समझाया कि आत्मा की मुक्ति के लिए एक जटिल और जोखिम भरा अनुष्ठान आवश्यक होगा। इस अनुष्ठान के लिए आत्मा के अतीत को समझना, उसकी पीड़ा के स्रोत को उजागर करना और उसे समाप्त करना होगा। पंडित ने राज को चेतावनी दी, यह केवल एक यज्ञ नहीं होगा, यह तुम्हारे साहस और आत्मा की परीक्षा होगी। यदि तुम असफल रहे तो यह आत्मा तुम्हारी ऊर्जा को समाहित कर लेगी। राज ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गांव के कुछ साहसी युवकों को इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अब यह केवल एक रहस्योद्घाटन नहीं था, यह एक संघर्ष था जिसमें सत्य और साहस ही अस्त्र थे। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में राज ने आत्मा से संपर्क साधने की कोशिश की। वहां की निस्तब्धता के बीच एक हल्की रोशनी की किरण प्रकट हुई, जो धीरे धीरे एक स्त्री का रूप लेने लगी। ये चुड़ैल की बहन की आत्मा थी। उसकी आंखों में असीम दुख और अतीत की अनकही कहानियां झलक रही थीं। आत्मा ने कहा, तुमने मेरी बहन को मुक्त किया, लेकिन मेरी मुक्ति अब भी अधूरी है। मेरी पीड़ा का अंत तभी होगा जब मुझे हुए अन्याय का निवारण होगा। राज ने धैर्यपूर्वक पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आत्मा ने अपनी कथा सुनाई। वह और उसकी बहन दोनों काले जादू के शिकार थे। उसकी बहन को चुड़ैल के रूप में जाना गया, लेकिन उसे इतिहास ने भुला दिया। उसकी आत्मा इस विस्मृति से भी मुक्ति चाहती थी। मेरी पीड़ा, उसने कहा, तभी समाप्त होगी जब मेरे साथ हुए अन्याय को समाप्त किया जाएगा। राज ने गांव वासियों को आत्मा की कहानी सुनाई। उसने उन्हें समझाया कि इस आत्मा की मुक्ति कालवन और गांव दोनों के भविष्य के लिए आवश्यक है। कुछ लोग भयभीत हुए, लेकिन कई ने राज के उद्देश्य में आस्था दिखाते हुए उसका साथ दिया। पंडित और बाबा रघुनाथ के निर्देशन में एक विशेष यज्ञ की योजना बनाई गई। ये यज्ञ कालवन के सबसे पुराने वृक्ष के नीचे आयोजित हुआ, जो आत्मा के बंधन का केंद्र था। यज्ञ के विभिन्न चरणों में आत्मा के अतीत को उजागर करना और उसकी पीड़ा को समाप्त करना शामिल था। यज्ञ के दौरान आत्मा की करुण पुकारें सुनाई दीं। राज ने अपने साहस और निष्ठा से मंत्रोच्चार किया। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, जंगल का वातावरण और गहराता गया। अचानक आत्मा ने राज से पूछा, क्या तुम भी मुझे भुला दोगे? राज ने दृढ़ता से उत्तर दिया, तुम्हारी कथा अब इस जंगल और मेरे भीतर जीवित रहेगी। तुम्हें कोई फिर भुला नहीं सकेगा। यज्ञ पूर्ण होने के बाद कालवन ने अपनी खोई हुई शांति और संतुलन पुनः प्राप्त कर लिया। जंगल के वे हिस्से जो अंधकार और भय से ग्रस्त थे, अब हरियाली और जीवन से भर गए। ये स्थान अब न्याय, प्रेम और पुनर्जीवन का प्रतीक बन गया। राज ने गांव में एक पुस्तकालय स्थापित किया, जिसमें कालवन की कहानियां, अनुष्ठान और आत्माओं की कथाएं संरक्षित की गईं। यह पुस्तकालय आने वाली पीढ़ियों को साहस, सत्य और करुणा का संदेश देगा। ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय की शक्ति से किसी भी अभिशाप और पीड़ा का अंत संभव है। कालवन अब केवल शांतिनगर का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये एक प्रेरणा और पुनर्जीवन का प्रतीक बन गया।